उपस्थित धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, कथा प्रेमी, आप सभी बड़भागियों का इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए समय का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करें, क्योंकि इस घोर कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने की बहुत बहुत महिमा है। क्या महिमा है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, जो लोग हरिद्वार में जाते हैं वे लोग केवल गंगा नदी में स्नान करते हैं, और जो लोग वृंदावन में जाते हैं वे लोग केवल यमुना नदी में स्नान करते हैं, और जो लोग बद्रिकाश्रम में जाते हैं वे लोग केवल सरस्वती नदी में ही स्नान करते हैं। लेकिन धन्य है यह भागवत की कथा, क्योंकि जो लोग भागवत की कथा में आ जाते हैं वे लोग एक ही स्थान पर बैठे बैठे गंगा, जमुना और सरस्वती इन तीनों ही नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि हरिद्वार में मुख्य रूप से केवल गंगा जी बहती हैं, और वृंदावन में मुख्य रूप से केवल यमुना नदी बहती है, और बद्रिकाश्रम में मुख्य रूप से केवल सरस्वती नदी ही बहती है। लेकिन धन्य है यह भागवत की कथा, क्योंकि जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर गंगा, जमुना और सरस्वती यह तीनों नदियां एक साथ बहती हैं। और जो लोग इस भागवत कथा में बैठते हैं और जो लोग अपने कर्ण से इस भागवत की कथा को सुनते हैं वे लोग एक ही स्थान पर बैठे बैठे इन तीनों ही नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर यह तीनों नदियां एक साथ बहती हैं। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। हमारे शास्त्रों में भगवान वेद व्यासी कहते हैं कि जहां पर भगवान की कथा होती है, जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर तत्रैव गंगा, तत्रैव यमुना, यमुना च तत्र, वहीं पर गंगा जी बहती हैं, वहीं पर यमुना नदी बहती है, और वहीं पर सरस्वती नदी बहती है। कहते हैं कि अगर भागवत कथा में भगवान के चरित्र की व्याख्या ज्ञान प्रधान हो रही हो
तो समझ लीजिएगा कि भागवत कथा में साक्षात सरस्वती नदी बह रही है। और अगर भागवत कथा में भगवान के चरित्र की व्याख्या कर्म प्रधान हो रही हो तो समझ लीजिएगा भागवत कथा पंडाल में साक्षात यमुना नदी बह रही है। और अगर भागवत कथा में भगवान के चरित्र की व्याख्या भक्ति प्रधान हो रही हो तो समझ लीजिएगा कि भागवत कथा में साक्षात भगवती गंगा जी बह रही है। और भागवत कथा में भगवान के चरित्र की व्याख्या ज्ञान प्रधान भी होती है, कर्म प्रधान भी होती है और भक्ति प्रधान भी होती है। अतः भागवत कथा में यह गंगा, जमुना और सरस्वती, यह तीनों नदियां एक साथ बहती हैं। और जो बड़भागी जीव इस भागवत कथा में बैठते हैं, इस भागवत कथा को श्रवण करते हैं, वे बिना हरिद्वार गए, बिना वृंदावन गए, बिना बद्रिकाश्रम गए ही एक ही स्थान पर बैठे बैठे तीनों नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। ये है भागवत कथा सुनने की महिमा। तो इस तरह से इस भागवत की कथा सुनने की बड़ी महिमा है। इतना ही नहीं, भागवत की महिमा बताते हुए हमारे जीवन मुक्त महापुरुष लोग कहते हैं कि देखिए यह भागवत जो है ना, यह भागवत एक मां के समान है। जैसे कोई लड़का जो है किसी लड़की को देखने के लिए जाता है तो उस समय लड़की की मां जो है अपने लड़की को ऐसे सजा देती है, इतना सुंदर सजा देती है कि लड़का उस लड़की को देखते ही तुरंत उससे विवाह करने के लिए राजी हो जाता है और तुरंत उस लड़की को अपने घर पर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह भागवत रूपी मां भी जो है जीव को इतना सुंदर सजा देती है, जीव का इतना सुंदर श्रृंगार कर देती है कि जब अनंत दिव्य आभूषणों से सुसज्जित जीव को जब भगवान देखते हैं तो भगवान जो है उस जीव को अपने वैकुंठ धाम में ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। यह भागवत रूपी मां जो है हमारे कानों में कथा श्रवण के दिव्य कुंडल पहना देती है। यह भागवत जो है हमारे माथे पर संत चरण रज की बिंदी लगा देती है। यह भागवत जो है हमारे नासिका में भगवान गोविंद के चरणारविंद में चढ़ी हुई तुलसी सुगंध की नथनी लगा देती है। यह भागवत जो है हमारे होठों पर कृष्ण नामोच्चारण की ललिमा लगा देती है। यह भागवत हमारे कंठ पर राग अनुराग से मिश्रित नाम संकीर्तन के हार पहना देती है। यह भागवत हमारे हाथों में संत सेवा रूपी दिव्य कंगन पहना देती है। यह भागवत हमारे पांवों में सुंदर नृत्य रूपी पायल पहना देती है। इस तरह से यह भागवत रूपी मां जो है जब जीव को इतने दिव्य दिव्य अलौकिक आभूषणों से सजा देती है और जब इतने दिव्य आभूषणों से सुसज्जित जीव को जब भगवान देखते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान जीव से कहते हैं कि देखो तुम इतने
दिव्य दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हो। अतः तुमने अपने माथे पर संत चरण रज की बिंदी लगा करके रखी है, तुमने अपने होठों पर कृष्ण नामोच्चारण की ललिमा लगा करके रखी है, तुमने अपने हाथों में संत सेवा रूपी कंगन को पहन करके रखी है। अतः हे जीव, तू जो है अब इस संसार में रहने के लायक नहीं, तू तो मेरे दिव्य वैकुंठ धाम में रहने के लायक है। अब तू मेरे वैकुंठ में चल। इस तरह से भगवान जो है इतने दिव्य आभूषणों से सुसज्जित जीव को देखते ही अपने वैकुंठ में ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। यह भागवत रूपी मां जो है जीव का इतना सुंदर श्रृंगार कर देती है। ये है भागवत की महिमा। तो इस तरह से इस भागवत की बहुत बहुत महिमा है। सो आइए इस अनंत अपार महिमा से मंडित श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करें। और आज भागवत की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि आज जो है बड़ा ही पवित्र दिन, आज अक्षय तृतीया है। आप सब लोगों को पता होगा कि आज बड़ा ही शुभ, बड़ा ही कल्याणकारी, बड़ा ही पवित्र दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया की बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ शुभ कार्य जो है इस संसार में हुए थे। सबसे पहले तो आज के इसी अक्षय तृतीया के दिन जो है इस धरती पर भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। और भगवान परशुराम जी ने इस धरती पर अवतार लेकर के अनेक अधर्मी जो क्षत्रिय राजा थे, ऐसे अनेक अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का 21 बार जो है भगवान परशुराम जी ने संहार किया था। अर्थात भगवान परशुराम जी ने 21 बार अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का वध करके, उनका संहार करके इस पृथ्वी पर अच्छे राजाओं का राज तिलक किया था। तो आज ऐसे भगवान के अवतार परशुराम जी का जन्मदिन है, उनका प्राकट्य तिथि है। आइए आज चूंकि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है, अतः आज जो है हम सब लोग एक श्लोक के माध्यम से परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। तो आप सब लोग को अगर श्लोक पता नहीं है तो कम से कम ध्यान से आप सब लोग सुनिए। जयदेव गोस्वामी जी लिखते हैं, क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूप केशवधृता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान परशुराम का अवतार लेकर के 21 बार अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का संहार किए थे, ऐसे परम वीर भगवान परशुराम जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो आज के दिन ही परशुराम जी का अवतार हुआ था। और इतना ही नहीं,
आज के दिन ही भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी का इस धरती पर अवतरण हुआ था, प्राकट्य हुआ था आज के ही दिन। अब गंगा जी के प्राकट्य की बात आई है तो मैं संक्षिप्त में गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुना देता हूं, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम हरिद्वार में गंगा जी के पास न जा सकें, गंगा जी में स्नान न कर सकें, तो कम से कम हम गंगा जी का स्मरण कर लें, गंगा जी की कथा सुन लें, तो भी हमें गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गंगा जी के अवतरण की कथा सुन लेते हैं। कथा आती है कि एक बार भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा माता जी से बहुत निवेदन किए कि हे गंगा माता जी, हे त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा देवी, आप कृपा करके स्वर्ग से उतर करके आप पृथ्वी लोक में चलिए, पृथ्वी पर चलिए। उस समय भगीरथ जी की प्रार्थना को सुन करके गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई और गंगा जी ने कहा कि मैं धरती पर चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन दो शर्त है। सबसे पहला कि अगर मैं स्वर्ग से धरती पर उतरूंगी तो मेरा वेग जो है बहुत तेज है, तो सबसे पहले तो मेरे वेग को कौन रोकेगा, ये पहले मुझे बतलाइए। और दूसरी समस्या कि जब मैं धरती पर उतरूंगी तो उस समय संसार के सारे पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, तो सारे पापी लोग तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन उन सारे पापी लोगों का पाप ले लेकर के मैं जो है जब दूषित हो जाऊंगा तो मुझ दूषित गंगा को कौन पवित्र करेगा, मैं कैसे पवित्र होंगी। ये दो समस्या है। उस समय भगीरथ जी ने कहा कि देवी आप चिंता मत कीजिए, आपकी पहली समस्या है कि आपके वेग को कौन रोकेगा, तो मैं भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान शंकर जी जो है वे आपके वेग को रोकेंगे, अपनी जटा में धारण करेंगे। ये पहले समस्या का समाधान। और दूसरी समस्या का समाधान ये है कि हे देवी, हे गंगा माता, जब आप इस धरती पर उतरोगी और पापी लोग आपके भीतर स्नान करके अपना पाप आपके भीतर छोड़ देंगे, तो उस समय देवी आप चिंता मत करना, इस संसार में भगवान राम और कृष्ण के जो परम विशुद्ध भक्त हैं, ऐसे भक्तगण जब आपके भीतर स्नान करेंगे ना, तो हे गंगा माता जी आप भी जो है ना परम पवित्र बन जाएंगे। अर्थात आप तो दुनिया के पाप को धोएंगी, परंतु भगवान के कोई शुद्ध भक्त जो है आपके भीतर स्नान करेंगे तो शुद्ध भक्तों के स्पर्श से आपका भी पाप धुल जाएगा, आप परम पवित्र हो जाओगी। इसलिए हे देवी आप सारे चिंता को छोड़कर आप धरती पर चलिए। इस तरह से जब भगीरथ जी ने माता गंगा जी से प्रार्थना किया, तब जो है आज के दिन ही माता गंगा जी इस धरती पर अवतरित हुई, इस धरती पर प्रकट हुई। तो आज का दिन जो है बड़ा, आज अक्षय तृतीया का दिन बड़ा पवित्र दिन है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी इस धरती पर प्रकट हुई थी।
और इतना ही नहीं, आज इस अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री सुदामा जी और भगवान कृष्ण इन दोनों का मिलन हुआ था। और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के हाथ से कच्चे चावल खाए थे। और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने द्वारका में जैसा सोने का महल था, अपने द्वारका जैसा ही सोने का महल अपने मित्र सुदामा को प्रदान किया था आज के दिन ही। तो इस तरह से आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। आज अक्षय तृतीया का दिन बड़ा पवित्र दिन है। इतना ही नहीं, पूरे साल भर में बांके बिहारी जी का, जो वृंदावन में बांके बिहारी जी है, पूरे साल भर में बांके बिहारी जी के चरण का दर्शन नहीं होता है। लेकिन आज इस अक्षय तृतीया के दिन ही आज जो है बांके बिहारी जी के चरण कमल का दर्शन होता है, आज के दिन ही। तो आज अक्षय तृतीया का दिन बड़ा पवित्र दिन है। और इतना ही नहीं, आज के दिन से ही हम सबका जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, अथवा तो अन्य भी जो संप्रदाय है, और उन संप्रदायों में जो है आज के दिन से ही भगवान के पूरे शरीर में चंदन का लेप किया जाता है। उनके पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है। चंदन की लकड़ी को घिस करके और भगवान के पूरे शरीर में उस चंदन का लेप किया जाता है। क्योंकि अब मई के महीने में गर्मी बढ़ जाती है, तो भगवान तो हमारे ठाकुर जी तो बड़े सुकुमार है ना, तो इसीलिए आज से ही भगवान के पूरे शरीर में चंदन का लेप किया जाता है। और 21 दिन तक कंटिन्यू भगवान के चरण, भगवान के पूरे शरीर में जो है चंदन का लेप किया जाता है। आप सब लोग YouTube पर जो है, अथवा तो हमारे इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मुंबई, कहीं का भी सर्च करेंगे तो आप लोग ठाकुर जी का दर्शन करेंगे कि उनके पूरे शरीर में चंदन लगा हुआ है। बड़ा अद्भुत दर्शन होता है। क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है तो भगवान को चंदन लगाया जाता है, ताकि भगवान के शरीर को शीतलता मिले। क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है, और उसमें भी अपने यूपी बिहार में तो जानलेवा गर्मी पड़ती है। ठंडी भी वैसे पड़ती है और गर्मी भी वैसे ही पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी, चूंकि अपने यूपी बिहार में इतना गर्मी पड़ता है, इतना ठंडी और गर्मी पड़ता है, कि अभी कुछ दिन पहले जो है एक आदमी गर्मी को धमकी देते हुए कह रहा था कि हे गर्मी, तूने जो है सबको पसीना पसीना कर दिया है, तेरी बहुत दादागिरी बढ़ गई है ना। अगर तुझ में हिम्मत है ना तो दिसंबर के महीने में आके दिखाना। तूने जो है अभी मई महीने में सबको पसीना पसीना करके रखा है ना, तुझ में हिम्मत है ना तो दिसंबर महीने में आके दिखाना। अगर नहीं आया तो साले में तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। इस तरह से एक आदमी जो है गर्मी से उलाहना कर रहा था, गर्मी को धमकी दे रहा था। खैर, तो आज के दिन से ही भगवान के पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है, चंदन यात्रा शुरू होती है। और इतना ही नहीं, आज इसी अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ को लिखना शुरू किया था। आज इस अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। आज इस अक्षय तृतीया के दिन से ही जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, आज इस अक्षय तृतीया के दिन से ही जगन्नाथ जी के रथ को बनाना शुरू किया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी आज के दिन से शुरू की जाती है।
और आज के दिन ही इस संसार में अन्न की उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से आज अक्षय तृतीया का दिन जो है बड़ा पवित्र दिन है। इसीलिए आज के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं, हम दान देते हैं अथवा भगवान का नाम जप करते हैं अथवा भगवान की कथा सुनते हैं अथवा तो कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, तो उस पुण्य कार्य का फल जो है अक्षय होता है। जिसका कभी क्षय न हो उसको अक्षय कहते हैं। इसीलिए आज के दिन जो है हमें खूब ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान का भजन करना चाहिए। आज के दिन दुनिया में लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन लॉकडाउन में तो सब बंद है और सोना चांदी तो वैसे नश्वर है और वो तो एक न एक दिन नाश हो जाएगा। इसीलिए हमें वास्तविक धन हमें जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि आज के दिन कोई भी कार्य करते हैं उसका फल अक्षय होता है। तो आज जो है चूंकि अक्षय तृतीया है, इसीलिए मैंने जो है आप सबको अक्षय तृतीया के विषय में थोड़ा बहुत बताया। सो आइए आज इस अक्षय तृतीया के पवित्र दिन में जो है भागवत के दूसरे दिन की कथा को प्रारंभ करें। जैसे कि कल हम सब लोगों ने ध्रुव महाराज जी का चरित्र श्रवण किया और चूंकि समय हो गया था, इसीलिए हम सब लोगों ने ध्रुव महाराज जी के चरित्र को पूरा नहीं श्रवण कर पाए थे। थोड़ा सा ध्रुव महाराज जी का चरित्र बाकी रह गया था। तो आज जो है हम संक्षिप्त में ध्रुव महाराज जी के चरित्र को श्रवण करके और फिर जो है हम सब लोग जो है द्रौपदी माता के चरित्र को श्रवण करेंगे। इसीलिए सब भक्तगण बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। तो आज जो है हम ध्रुव महाराज जी के चरित्र को पहले संक्षिप्त में पूरा कर देते हैं। कल हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि ध्रुव महाराज जी के मन में इच्छा हुई कि मैं अपने पिताजी के गोद में बैठूं, लेकिन ध्रुव महाराज की सौतेली मां सुरुचि ने ध्रुव को अपने पिता के गोद में नहीं बैठने दिया। उस समय ध्रुव महाराज जी बहुत दुखी हो गए और अपने माता सुनीति के गोद में अपना सिर रख करके रोने लगे। और उस समय मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को बहुत सुंदर शिक्षा दिया, जो हम लोगों ने कल के दिन बहुत विस्तार से श्रवण किया था। ध्रुव महाराज जी ने सुनीति माता ने अपने पुत्र ध्रुव को बहुत सुंदर सीख दिया और कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, अगर तुम जो है अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो अथवा तो अपने पिताजी के जैसा राज्य प्राप्त करना चाहते हो अथवा तो अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते हो, तो बेटा तुम जो है चिंता छोड़ करके भगवान कृष्ण का चिंतन करो, भगवान कृष्ण का भजन करो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। भगवान कृष्ण अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो बेटा तुम्हें जो है तुम्हारे पिता के राजगति की बात छोड़, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो भगवान कृष्ण जो है तुम्हें ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्रदान कर सकते हैं, वैभव प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बेटा तुम भगवान कृष्ण का भजन करो। इस तरह से मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को बहुत सुंदर शिक्षा दिया और ध्रुव महाराज ने अपनी मां सुनीति की बात को मान करके और अपने पिता के जैसा राज्य प्राप्त करने की इच्छा से तुरंत ध्रुव महाराज जी
अपने माता के चरणों में प्रणाम करके, और ध्रुव महाराज जी 6 साल के बालक ध्रुव महाराज जी भगवान की आराधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। और जब ध्रुव महाराज जी जंगल की ओर जा रहे थे, उसी समय रास्ते में नारद जी मिले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है ना, तो उसको भगवान की प्रेरणा से उसको अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं। ध्रुव महाराज जी भगवान की ओर चले तो भगवत कृपा से नारद जी जैसे गुरु संत जो है उनको रास्ते में मिल गए। नारद जी ने, ध्रुव महाराज जी ने जैसे नारद जी को देखा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और नारद जी ने ध्रुव महाराज जी को कहा कि अरे ध्रुव, तुम जो है इतनी छोटी सी उम्र में मान और अपमान का इतना ख्याल रखते हो। अरे सौतेली माँ ने थोड़ा कड़वा वचन क्या कह दिया, तुम जो है क्रोधित होकर के घर छोड़कर के जंगल में जा रहे हो। अरे जंगल में बहुत भयंकर भयंकर जानवर रहते हो, तुम्हें मार डालेंगे। बेटा ध्रुव, तुम हमारी बात मानो, तुम जो है अपना जिद, अपना क्रोध छोड़ दो और तुम अपने घर वापस चलो। तुम्हें राज्य चाहिए ना, तो मैं जो है बेटा तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पिताजी मेरे शिष्य हैं, और तुम्हें राज्य प्राप्त करना है ना, तो चलो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से कह करके अभी का अभी जो है मैं आधा राजपाट जो है तुम्हारे नाम करवा दूंगा। चलो घर पर चलो, मैं आधा राजपाट दिलवा दूंगा। उस समय ध्रुव महाराज जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप हमें ये बतलाइए कि आप असली नारद हैं कि नकली नारद हैं। नारद जी ने कहा, ये कौन सी बात है, मैं असली नारद हूं। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मैंने सुना है कि नारद बाबा जो है जीवों को भगवान के भजन में लगाते हैं, और मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं, तो आप संसार की ओर भेज रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा है कि आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं नारद ही हूं। तो ध्रुव ने पूछा, तब आप मुझे भजन करने से क्यों रोक रहे हो, भगवान की ओर जाने से क्यों रोक रहे हो? नारद जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन अंत में ध्रुव महाराज जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि नारद जी, अब जो है आप मुझे लाख समझा लीजिए, मैं जो है अब तो भगवान का भजन करना कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि नारद जी, अभी जो है मैंने भजन किया नहीं है, केवल भगवान के मार्ग पर चलना शुरू किया है, तभी जो है आप मुझको मेरे पिताजी का आधा राज्य दिलाने के लिए तैयार हो गए। जब मैं भजन नहीं किया, केवल भजन के मार्ग पर चलना शुरू किया हूं, तो आप मेरे पिता का आधा राज्य दिलाने के लिए तैयार हो गए। फिर नारद जी, अगर मैं भगवान का भजन करूंगा तो फिर मुझे क्या नहीं मिल जाएगा। इसलिए अब तो आप लाख कह लीजिए, अब मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से ध्रुव महाराज जी ने अपना दृढ़ संकल्प सुना दिया, अपना निर्णय सुना दिया। नारद जी ने ध्रुव महाराज जी की दृढ़ निष्ठा को देख करके ध्रुव महाराज जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र दिए और कहा कि बेटा, तुम जो है अगर भगवान का भजन करना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो मथुरा में मधुवन है,
जहां पर भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, उस मधुवन में जाकर के तुम भगवान का भजन करो। मेरी कृपा से तुम्हें शीघ्र ही, बहुत जल्द ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव महाराज नारद जी के वचन सुन करके अपने गुरु नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके और छोटे से ध्रुव महाराज जी मधुवन की ओर चल पड़े। और ध्रुव महाराज जी मधुवन में पहुंच करके यमुना नदी में स्नान किए और स्नान करके ध्रुव महाराज जी ने एक दृढ़ प्रतिज्ञा लिया। क्या प्रतिज्ञा लिया? कि जब तक मुझको भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक जो है मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इतना दृढ़ प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके ध्रुव महाराज जी ने अद्भुत तपस्या प्रारंभ किया, अद्भुत तपस्या प्रारंभ किया। हमारे संत इस प्रसंग में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, हम सबको भी जो है ना तपस्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है कि बिना तपस्या के कुछ भी मिलता नहीं है। कहते हैं कि गुलाब को तो सब लोग देखते हैं कि गुलाब कितना सुंदर खिला हुआ है, कितनी सुंदर पंखुड़ी है, कितना सुंदर उसका डिजाइन है, कितना सुंदर उसके भीतर सुगंध है। गुलाब को तो सब लोग देखते हैं, उसके सुगंध की सराहना तो सब लोग करते हैं, परंतु वह गुलाब जो है सुगंधी बटोरने के लिए कितने दिनों तक कांटों पर सोया है ये कोई नहीं देखता। गुलाब अपने भीतर सुगंधी बिटोरने के लिए कांटों पर सोया है, कई दिनों महीनों कांटों पर सोया है, तब सुगंधी को पाया है। मतलब तप किया है तब पाया है, मतलब बिना तप के कुछ नहीं मिलता। कहते हैं कि आलू जब कच्चा होता है ना तो वह मीठा नहीं लगता, लेकिन आलू जब आग में पक जाता है अथवा तो गरम गरम पानी में उबलता है ना, तभी उस आलू में मिठास आता है। सूरज जब जलता है ना तो ही वो जगत को प्रकाश दे पाता है। अगरबत्ती जलती है ना तो ही वो दूसरे को सुगंध दे पाती है। तो इस तरह से कहने का भाव ये है कि बिना तपाए, बिना अपने आप को तपाए कुछ नहीं मिलता है। अब आप सब लोग विचार कीजिए कि जब अपने को तपाए बिना संसार की कोई वस्तु भी हमें नहीं मिलती है, तो फिर आप लोग विचार कीजिए कि बिना अपने को तपाए हमको संसार के मालिक भगवान कैसे मिल जाएंगे। अगर भगवान को भी पाना है तो हमें जो है तप करना पड़ेगा। और इस कलिकाल में, और इसीलिए जो है हमें तपस्या करना चाहिए। और इस कलिकाल में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? हमारे शास्त्रों में लिखा है इस कलिकाल में सबसे बड़ी तपस्या है अपने मुख से भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। आज के लोगों को हम कह देंगे कि आप घर बार छोड़ करके हिमालय में जा करके बर्फीली गुफाओं में बैठ करके भगवान का ध्यान कीजिए, तो लोग नहीं कर पाएंगे। आज के लोगों को कह दीजिए कि आप जो धन कमाते हैं उसका 80% दान कर दीजिए, तो लोग नहीं कर पाएंगे। आज के लोगों को कह दीजिए कि आप सुबह में उठ करके आप ये कीजिए वो कीजिए, तो लोग नहीं कर पाएंगे। आज के समय में तपस्या करना बहुत कठिन है, अन्य तपस्या करना बहुत कठिन है, लेकिन आज के समय में एक तपस्या तो सब लोग कर सकते हैं। कौन सा?
इस कलिकाल में सब लोग जो है अपने घर पर बैठे बैठे अपने जीव से तो भगवान का नाम जप कर भगवान का तो नाम जप कर ही सकते हैं ना। इसीलिए कलिकाल में सबसे बड़ी तपस्या है भगवान के नाम का जप करना। इसीलिए हम सबको जो है खूब जप करना चाहिए। यही कलिकाल की सबसे बड़ी तपस्या है। तो ध्रुव महाराज जी ने मधुबन में बड़ा कठोर तपस्या किया, बड़ा कठोर तपस्या किया। बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन उसको मैं विस्तार से सुनाऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। इसीलिए मैं संक्षिप्त में बतला रहा हूं कि ध्रुव महाराज जी ने अन्न का त्याग कर दिया, यहां तक कि जल का भी त्याग कर दिया, यहां तक कि हवा का भी त्याग कर दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। इस तरह से बड़ा घोर कठोर तपस्या किया। और मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं कि विदुर जी, जब ध्रुव महाराज ने छोटे से बालक ने इतना कठोर तप किया तो भगवान ध्रुव की तपस्या को देख करके अतिशय प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वृंदावन में विहार करने वाले, मोर मुकुट धारण करने वाले, वृंदावन में गायों को चराने वाले, वृंदावन में गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले, अनंत गोपियों के साथ रास रचाने वाले, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, यशोदा नंदन, नंद नंदन, गोपियों के प्राण धन भगवान श्री कृष्ण जो है उस छोटे से ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए और मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं कि विदुर जी, जब ध्रुव महाराज ने अपने समक्ष भगवान को देखा तो सबसे पहले तो ध्रुव ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और ध्रुव के मन में इच्छा हुई कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं तो मैं भगवान की स्तुति करूं। लेकिन ध्रुव महाराज कभी स्कूल नहीं गए थे, पढ़ाई नहीं किए थे, इसीलिए स्तुति नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान को पता चला, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, जैसे ही भगवान को पता चला कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, उसी समय भगवान ने अपना पांचजन्य शंख जो है ध्रुव महाराज के गाल में स्पर्श करा दिया और वह शंख स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज के हृदय में दुनिया का सारा ज्ञान प्रकट हो गया। चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, दुनिया का संपूर्ण ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया और ध्रुव महाराज जी भगवान की अखंड स्तुति करने लगे। हमारे आचार्य लोग इस प्रसंग में सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं कि देखिए, कई बार लोग जो है ना साधु महात्माओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी आप हमारे बच्चे के सिर पर हाथ रख दीजिए, मेरा बच्चा पढ़ने में तेज हो जाए। कई लोग महात्माओं से ऐसी प्रार्थना करते हैं, परंतु संत कहते हैं कि ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को भगवान का भजन करने की शिक्षा दें, क्योंकि जिस प्रकार से ध्रुव महाराज जी भगवान का भजन किए तो भगवान की कृपा से उनके हृदय में, ध्रुव महाराज के हृदय में दुनिया का सारा ज्ञान प्रकट हो गया। वैसे ही अगर हम सबके बच्चे भी भजन करेंगे तो भगवान की कृपा से उनके भी हृदय में दुनिया का सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। गीता में भगवान गर्जना करते हुए कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन तस्य दृढ़व्रताः ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते।
कृष्ण गर्जना करते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर, चाहे वो बालक हो, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर मेरा भजन करता है तो ददामी बुद्धि होगा, मैं उसको बुद्धि देता हूं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट बने, बुद्धिमान बने, उनकी मेधा शक्ति तीव्र हो। तो हमें अपने बच्चों को भगवान के भजन की शिक्षा देनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप रोज एक माला कम से कम जप कीजिए भगवान के नाम का। भगवान की कृपा से, कहते हैं ना, भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है। आप देखिए कबीरदास जी के विषय में लिखा है, कबीरदास जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं हार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गया, कभी मैंने कागज और कलम हाथ में नहीं लिया, लेकिन ऐसे कबीर जो कभी पढ़े लिखे नहीं, ऐसे कबीरदास जी ने इतने सुंदर सुंदर पद और दोहा और चौपाई लिखे कि आज जो है उन दोहा और चौपाइयों के अर्थ को समझने के लिए बड़े बड़े लोग जो है कितना बुद्धि लगाते हैं, विवेक लगाते हैं, तो भी समझ नहीं पाते हैं। तो जो कबीर जी बिल्कुल पढ़े नहीं थे, उनके भीतर इतना ज्ञान कहां से आ गया कि उन्होंने इतने कठिन कठिन पद लिख दिए? इतना ज्ञान कहां से आ गया? क्योंकि कबीरदास जी भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो भगवान का भजन करते थे। इसीलिए भगवान की कृपा से उनको इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि उस ज्ञान के बल से ऐसे ऐसे दोहा चौपाई लिखे कि आज बड़े बड़े पीएचडी किए हुए लोग की समझ नहीं पाते। भगवान की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसीलिए अगर हम सब लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनका मेधा शक्ति तेज हो, हमारे बच्चे पढ़ने में तेज हो, तो उन्हें पढ़ाई तो कराना चाहिए, प्रयास कराना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको जो है रोज एक माला कम से कम भगवान के नाम का जप करने के लिए कहना चाहिए। जप करेंगे तो जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज को ज्ञान प्रदान किया, वैसे भगवान हमारे बच्चों को भी ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए बच्चों को भगवत भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह से ध्रुव महाराज को भगवान ने, ध्रुव महाराज जी को बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान किया, और उस ज्ञान के बल से ध्रुव महाराज ने भगवान की अखंड स्तुति किया। और अंत में भगवान ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव, मैं आपके भजन और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। ध्रुव, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। उस समय ध्रुव महाराज जी ने कहा कि प्रभु, निसंदेह मैं जो है अपने घर से निकला था आपका भजन करने के लिए। मैं जो है निसंदेह मैं कुछ पाने की इच्छा से आपका भजन करना शुरू किया था, लेकिन हे प्रभु, आज आपका दर्शन हो गया ना, तो मेरे भीतर जो कुछ भी पाने की इच्छा थी ना, वो सारी इच्छा खत्म हो गई। और हे प्रभु, आज जो है मुझको आप मिल गए। आप मिल गए मतलब मुझको हीरा मिल गया। हे प्रभु, मैं जो है घर से तो आया था कांच का टुकड़ा पाने के लिए, परंतु मुझे आप मिल गए, मुझे हीरा मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि ध्रुव, भले ही मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे कुछ मांग लो। क्यों? भले तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए मांग लो, क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं लोगे तो संसार के लोग पता है क्या कहेंगे? संसार के लोग कहेंगे कि देखो देखो, ये विष्णु भगवान जो है ना, बड़े कंजूस आदमी है।
कि अपने भक्तों से खूब भजन करवाते हैं लेकिन कुछ देते नहीं हैं, कुछ देते नहीं हैं। इसीलिए ध्रुव संसार के लोग मेरी शिकायत न करें, मेरी निंदा न करें, इसलिए कम से कम मेरे लिए कुछ मांग लो। उस समय ध्रुव महाराज ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं ना तो आप जो है मुझे धन मत दीजिए, सोना चांदी मत दीजिए, गाड़ी बंगला मत दीजिए। हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना तो अपने शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए, अपने भक्तों का संग सत्संग प्रदान कीजिए। भगवान आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने पूछा कि ध्रुव, मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम मुझे न मांग करके मेरे भक्तों का संग क्यों मांग रहे हो? ध्रुव महाराज ने कहा कि प्रभु, मैं आपको न मांग करके आपके भक्तों का संग इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि हे प्रभु, यद्यपि आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रभु आपके पास एक चीज नहीं है। भगवान आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने कहा कि ध्रुव, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है? ध्रुव महाराज ने कहा कि प्रभु, आप लक्ष्मी के नाथ हैं, निसंदेह आपके पास सब कुछ है लेकिन एक चीज आपके पास भी नहीं है और वह है आपकी कथा। आपकी कथा आपके पास नहीं है। और बात भी सही है, भगवान की कथा भगवान के पास थोड़ी होती है। भगवान के पास सब कुछ है लेकिन भगवान की कथा भगवान के पास नहीं है। इसीलिए ध्रुव महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी कथा आपके पास नहीं, आपकी कथा तो आपके भक्तों के पास में होती है। इसलिए मुझे आप नहीं, आपके भक्तों का संग सत्संग चाहिए। तो इस तरह से ध्रुव महाराज जी ने भगवान से सत्संग का वरदान मांगा। देखिए, ध्रुव महाराज को साक्षात भगवान मिल गए थे लेकिन ध्रुव महाराज ने भगवान से भगवान को नहीं, भगवान से भगवान के भक्तों का संग मांगा। क्यों? क्योंकि भगवान से भी अधिक जो है भगवान के भक्तों के संग की महिमा है। इसीलिए हम सबको भी ध्रुव महाराज से मांगना सीखना चाहिए। भगवान से मांगना भी हो तो हमें जो है सत्संग मांगना चाहिए। भगवान से हमें भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। अन्य चीज भी मांग सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे कीमती वस्तु है भगवान की भक्ति और सत्संग, वह हमें मांगना चाहिए। तो इस तरह से ध्रुव महाराज जी ने भगवान से सत्संग का वरदान मांगा और भगवान जो है ध्रुव महाराज जी को सत्संग का वरदान दिए। और साथ ही साथ जो है ध्रुव महाराज जी को बिल्कुल इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान ने ध्रुव महाराज जी को 36,000 वर्ष के लिए इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्रदान कर दिया। यह वरदान देकर के भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। और मैत्रेय जी कहते हैं कि इस तरह से ध्रुव महाराज जी भगवान से वरदान पाकर अपने घर पर आए। बहुत बड़ा प्रसंग है। तो इस तरह से संक्षिप्त में ध्रुव महाराज जी का चरित्र पूर्ण होता है। अब आज जो है एक बार हम सब लोग ध्रुव महाराज जी की जयकार बोलिए ध्रुव महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से ध्रुव महाराज जी का चरित्र जो है भागवत के चौथे स्कंद में बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन मैंने आप सबको संक्षिप्त में श्रवण कराया। अब जो है आज हम सब लोग द्रौपदी माता जी का चरित्र सुनेंगे। पांडवों की पत्नी भक्तिमती द्रौपदी जी का चरित्र जो है आज हम सब लोग श्रवण करेंगे। और वैसे तो
द्रौपदी जी का चरित्र जो है बहुत विशाल है, लेकिन आज हम लोग जो है भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णित एक ऐसी अद्भुत कथा है जिसको हम सब लोग सुनेंगे तो पता लग जाएगा कि द्रौपदी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्ता है। इसीलिए आज हम सब लोग भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णित द्रौपदी जी की कथा श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनकर के हमें पता चलेगा कि द्रौपदी भगवान की कितनी बड़ी भक्ता है। यह कथा इस प्रकार से प्रारंभ होता है। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं, यातामृधे कौरव सृञ्जयाना वीरेष्मथो वीर गतिं गतेषु मृकोदरापीत गदाभिमर्श भग्नोरोदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत गोस्वामी जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक बार जब महाभारत के अंतिम दिन में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन जो है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बड़ा बड़ा दर्द के मारे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कराह रहा था। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा पहुंचा और अश्वत्थामा ने सोचा कि मैंने जीवन भर दुर्योधन का नमक खाया है, अतः मुझे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए मुझे ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे दुर्योधन जो है जीते जी तो खुश नहीं हो पाया, कम से कम मरते मरते खुश हो जाए। मुझे ऐसा कोई कार्य करना चाहिए। अश्वत्थामा विचार करने लगा, मैं ऐसा क्या करूं क्या करूं। तब तक विचार आया, इस दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए जीवन भर प्रयास किया लेकिन मार नहीं पाया। अगर आज मैं दुर्योधन के शत्रु 5 पांडवों को मार डालूं तो आज निश्चित ही दुर्योधन मरते मरते तो खुश हो जाएगा। अगर आज जो है मैं द्रौपदी के सिंदूर को पोंछ दूं, पांडवों का वध कर दूं, द्रौपदी के सिंदूर को पोंछ दूं तो आज दुर्योधन जरूर प्रसन्न हो जाएगा। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए अश्वत्थामा जो है पांडवों के विषय में, द्रौपदी के विषय में कितना बुरा सोच रहा है। कभी कभी हम सब लोग भी जो है ना इसी तरह दूसरे लोगों का भी बुरा सोचते हैं, लेकिन संत सावधान करते हुए कहते हैं कि देखिए हमें जो है ना कभी भी दूसरे लोगों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरे का बुरा सोचते हैं ना तो दूसरे का बुरा वो ना हो लेकिन हमारा बुरा तो पहले ही हो जाता है। जैसे माचिस की तिल्ली जो है दूसरे को जलाने के लिए जलती है, लेकिन दूसरा जले न जले लेकिन वो माचिस की तिल्ली तो जल ही जाती है ना। ठीक उसी प्रकार जब हम दूसरे का बुरा सोचते हैं ना तो दूसरे का बुरा हो न हो लेकिन हमारा बुरा तो पहले ही हो जाता है। जैसे हम जो है किसी आदमी के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं तो हो सकता है कि हम जिसके ऊपर कीचड़ फेंके हैं उसके ऊपर कीचड़ पड़े ना पड़े लेकिन हमारा हाथ तो गंदा हो ही जाता है ना।
मतलब जिसके ऊपर कीचड़ फेंकते हैं उसके ऊपर कीचड़ पड़े न पड़े, लेकिन हमारा हाथ तो गंदा हो ही जाता है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरे का बुरा सोचते हैं तो दूसरे का बुरा हो न हो, लेकिन हमारा बुरा तो पहले ही हो जाता है। इसीलिए हमें जो है कभी भी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम दूसरे का बुरा सोचते हैं तो दूसरे का बुरा बाद में होगा या नहीं भी होगा, लेकिन हमारा बुरा तो पहले ही हो जाएगा। जैसे रामायण में कथा है कि एक बार, इस कथा को सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कि एक बार जब भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे थे, उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने एक कौवा का वेश धारण किया और कौवा का वेश धारण करके सीता जी को चोंच मार दिया। हमारे संत कहते हैं कि देखिए, जयंत जो है कहां तो स्वर्ग के राजा इंद्र का पुत्र राजकुमार था, लेकिन जब उसने सीता जी को चोंच मारा तो कहां तो राजा का बेटा राजकुमार था, लेकिन जब सीता जी को चोंच मारा तो वह पक्षियों में सबसे नीच चंडाल कौवा बन गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जयंत ने सीता जी को चोंच बाद में मारा, पहले वो कौवा बन गया। पहले कौवा बना तब चोंच मारा ना, पहले कौवा बना फिर चोंच मारा। मतलब सीता जी को चोंच बाद में मारा, पहले वह कौवा बन गया। मतलब सीता जी को हानि बाद में हुई, पहले उस जयंत को ही हानि हो गई, क्योंकि वह स्वर्ग के राजा इंद्र का पुत्र राजकुमार था, लेकिन जब सीता जी को चोंच मारा तो वह कौवा बन गया। पहले कौवा बना बाद में चोंच मारा, मतलब सीता जी, पहले जयंत को हानि हुई बाद में सीता जी को हानि हुई। मतलब इस रामायण के प्रसंग से सीख मिलती है कि जैसे जयंत सीता जी को चोंच मारा तो सीता जी को हानि बाद में हुई, पहले जयंत को ही हानि हुई, कौवा बन गया। इसी तरह से जब हम दूसरे का बुरा सोचते हैं तो दूसरे का बुरा बाद में होगा या नहीं भी होगा, लेकिन हमारा बुरा तो पहले ही हो जाता है। इसीलिए हमें जो है कभी भी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम सब लोगों का एक ही विचार होना चाहिए। क्या विचार होना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमें कभी भी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमारा यही विचार होना चाहिए कि संसार में सब लोग सुखी रहें। भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हरदम, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी
से बैर होना, किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हरदम, भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। हो अपनी करुणा के जल को बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हरदम, भूल कर भी कोई भूल होना। हमें जो है भगवान से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाष हम सबकी भगवान पूरी हो। हमारा एक ही विचार होना चाहिए कि संसार में सब लोग सुखी रहें, यहाँ तक कि जो हमारे दुश्मन हैं वह भी सुखी रहें, सब लोग सुखी रहें, कोई दुखी न रहे। यही प्रार्थना होनी चाहिए, यही विचार होना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के विषय में, पांडवों के विषय में बहुत गलत विचार करने लगा। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अगर मैं 5 पांडवों का गर्दन काट दूं, द्रौपदी के सिंदूर को पोंछ दूं, तो आज यह दुर्योधन मरते मरते खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अतः अश्वत्थामा जो है हाथ में छुरी लेकर के और उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से पांडवों की हत्या करने के लिए रात्रि के समय में पांडवों के शिविर में गया और पांडवों के शिविर में जाकर के अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में पहुंच करके पांडवों के जो 5 पुत्र थे, गलती से अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों के गर्दन को काट दिया, गर्दन को काट दिया। और काट करके अश्वत्थामा जो है तुरंत दुर्योधन के पास पहुंचा और बहुत गर्व महसूस करते हुए, बहुत घमंड पूर्वक बोला कि अरे दुर्योधन, तुमने जिन पांडवों को मारने के लिए जीवन भर लाखों प्रयास किए फिर भी नहीं मार पाए, आज उन 5 पांडवों को मैंने एक क्षण में मार डाला। आज मैंने 5 पांडवों को मार डाला, आज मैंने 5 पांडवों का गर्दन काट दिया। इतना सुनना था कि दुर्योधन सबसे पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही क्षण जो है दुर्योधन के मन में तुरंत संदेह उत्पन्न हुआ, शंका उत्पन्न हुआ और दुर्योधन ने अश्वत्थामा से एक प्रश्न किया कि अश्वत्थामा, तुम मुझे ये बतलाओ कि तुम जब पांडवों का गर्दन काट रहे थे उस समय पांडवों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण कहां थे? क्योंकि अश्वत्थामा, मैंने पूरा जीवन भर जी करके और कुछ तो नहीं जान पाया, लेकिन इतना तो बहुत अच्छे से जान गया हूं कि इस संसार में
जिस व्यक्ति की रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उस व्यक्ति को दुनिया का कोई माई का लाल मार नहीं सकता है। और पांडवों की रक्षा तो कृष्ण करते हैं और तुम कहते हो उन्हें मार दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने पांडवों को कैसे मार दिया, क्योंकि पांडवों के रक्षक कृष्ण है। पांडवों के रक्षक कृष्ण है। कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। और बात भी सही है, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। कहते हैं ना, जाके राखो साया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। शास्त्र और संत चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि इस संसार में भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा करते हो ना, उस व्यक्ति को पूरे विश्व भर के लोग मारने की बात तो दूर रही, उस भक्त के, उस व्यक्ति के शरीर के एक बाल को भी टेढ़ा नहीं कर सकते। जैसे भागवत में ही कथा है कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए कितना प्रयास किया। सबसे पहले तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए पर्वत के समान विशाल विशाल हाथियों के पांवों से कुचलवाया, फिर भी प्रहलाद महाराज नहीं मरे। फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए प्रहलाद के शरीर में बहुत बड़े बड़े वजनदार पत्थर जो है उनके शरीर में बांध करके समुद्र में डुबा करके मारने का प्रयास किया। खौलते हुए गरम गरम तेल में डुबा कर मारने का प्रयास किया। बड़े बड़े पर्वतों के चोटियों से नीचे फेंक कर मारने का प्रयास किया। बड़े बड़े खूंखार यमराज जी के दूत के समान, यमदूत के समान भयंकर भयंकर जल्लादों के द्वारा मरवा कर पिटवा कर मारने का प्रयास किया। लेकिन भागवत में वर्णन है कि वो जल्लाद जो है, जब प्रहलाद महाराज जी को मार रहे थे तो जल्लाद जो है मारते मारते उनके हाथ थक गए, उनके हथियार टूट गए, अस्त्र शस्त्र के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन प्रहलाद महाराज जी के शरीर में खरोच तक भी नहीं आया। इतना ही नहीं, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए बड़े बड़े जहरीले नागों के बीच में, सर्पों के बीच में छोड़ दिया। उस समय सारे जहरीले नाग प्रहलाद महाराज जी के शरीर में डंक मारने लगे और डंक मारते मारते उन सांपों के दांत टूट गए, उनके जहर खत्म हो गए, लेकिन प्रहलाद महाराज जी का बाल भी बांका नहीं हो पाया। इस तरह से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए लाखों लाखों प्रयास किया, परंतु मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की रक्षा जो है भगवान कृष्ण कर रहे थे, और भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा करते हो ना, उसे कोई मार नहीं सकता है। रामायण में एक कथा है कि हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दिया, पूरी लंका जो है धू धू करके जल गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगाया तो पूरी लंका जल गई, लेकिन उतने बड़े लंका में विभीषण जी की जो कुटिया थी, वह विभीषण की कुटिया नहीं जली। क्यों? क्योंकि भगवान जो है विभीषण जी के कुटिया की रक्षा कर रहे थे। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हनुमान जी ने अपने बल से सोने की लंका को जला दिया,
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सोने की लंका तो जल गई, लेकिन हनुमान जी की चमड़े की पूंछ नहीं जली। क्यों? कहा जाता है कि सोना नहीं जलता है और चमड़ा जल जाता है, लेकिन न जलने वाली सोने की लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी की चमड़े की पूंछ नहीं जली। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की रक्षा भगवान कर रहे थे, और भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कौन माई का लाल मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार दो कबूतर जो है एक पेड़ पर बैठ करके आराम कर रहे थे। कबूतर और कबूतरी पेड़ पर बैठकर आराम कर रहे थे। उसी समय उस पेड़ के नीचे एक बहेलिया आया, और बहेलिया ने कबूतर और कबूतरी के जोड़ों को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही बाण चलाने जा रहा था उसी समय कबूतरों ने अपने जान को बचाने के लिए ऊपर उड़ने की सोचे, तो कबूतर और कबूतरियों ने देखा कि आकाश में जो है एक बहुत बड़ा बांझ जो है वह कबूतर और कबूतरियों को मारने के लिए मंडरा रहा था। अब वो दोनों कबूतर और कबूतरी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि ऊपर भी मौत और नीचे भी मौत। अब बचे तो कैसे बचे? उस समय कबूतर और कबूतरी बहुत डर गए, और उन्होंने सोचा कि ऊपर भी मौत नीचे भी मौत, अब तो मृत्यु निश्चित है। अब दोनों ने सोचा कि जब मरना ही है तो चलो भगवान का स्मरण कर लेते हैं, भगवान को पुकारते हैं। उस समय जैसे ही उन दोनों कबूतर और कबूतरियों ने पेड़ पर बैठे बैठे भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया, उसी समय उस वृक्ष के नीचे एक जहरीला सांप आया, और उस सांप ने उस बहेलिये के पांव में डंक मार दिया, और सर्प के डंक के कारण जो है बहेलिये का निशाना जो है वह थोड़ा चूक गया, और जो बाण कबूतर और कबूतरियों को लगना चाहिए था वह बाण जो है आकाश में उड़ते हुए बांझ को लग गया, और सर्प के काटने से बहेलिया मर गया, और बहेलिये के बाण से जो है आकाश में उड़ता हुआ बांझ मर गया, और जो दोनों कबूतर और कबूतरी थे वो दोनों बच गए। एक ही क्षण पहले जो है जिन कबूतर और कबूतरियों का मरना निश्चित था, लेकिन उन दोनों कबूतर और कबूतरियों ने भगवान का स्मरण किया, तो भगवान की कृपा से वो दोनों तुरंत मौत के मुख से बाहर आ गए और वो बच गए, क्योंकि भगवान उन दोनों कबूतर और कबूतरियों की रक्षा कर रहे थे। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव ये है कि वास्तव में भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई माई का लाल मार नहीं सकता है। इसीलिए अगर हम सब लोग भी जो है ना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के शत्रुओं से बचे रहें, अगर हम सब लोग भी जीवन के संकटों से बचना चाहते हैं तो हम सबको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। भागवत के इस प्रसंग से हम सबको सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि अगर हम सब लोग भी अपने जीवन के संकटों से, जीवन के शत्रुओं से बचना चाहते हैं तो हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। हमारे शास्त्रों में स्वयं भगवान जो है अपने श्री मुख से गर्जना करते हुए कहते हैं
कि हे संसार के त्रिताप पीड़ित जीवों, तुम्हारे ऊपर कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, यहां तक कि तुम्हारे ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड ही टूटकर क्यों न गिर जाए, यहां तक कि कोई व्यक्ति आपको प्रलय काल की अग्नि में ही क्यों न डाल दे, यहां तक कि आपके पांवों के नीचे से पृथ्वी क्यों न खिसक जाए, कितनी भी बड़ी आपदा विपदा संकट क्यों ना आ जाए, आप हर परिस्थितियों में मेरा नाम लिए जाओ, बाकी हर परिस्थितियों से आपकी रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी रक्षा करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं आपकी रक्षा करूंगा, बस आप मेरा नाम लिए जाओ। क्योंकि मेरे पास कितनी शक्ति है, संसार के लोग इसका पता लगाने की बात तो दूर रही, संसार के लोग मेरी शक्ति की कल्पना तक भी नहीं कर सकते। मेरे पास इतनी शक्ति है। भगवान अपने मुख से गर्जना करते हुए कहते हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं जो है कमल के पंखुड़ी से विशाल पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सुई के छेद में से, जिसमें से हम लोग धागा पिरोते हैं, ऐसे सुई के छेद में से मैं विशाल हाथी को घुसाकर निकाल सकता हूं। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं चुल्लू भर पानी में मेरू पर्वत को डुबा सकता हूं। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं घास के तिनके की चिंगारी से मैं विशाल समुद्र में आग लगा सकता हूं। मेरे पास इतनी शक्ति है। इसलिए हे संसार के लोगों, आप मेरे बल के आश्रित होकर निश्चिंत हो जाइए, आप मेरा नाम लीजिए, बाकी हर परिस्थितियों से आपकी रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बस मेरा नाम लीजिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो भगवान जो है शास्त्रों में गरज गरज करके कह रहे हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा, बस आप भक्ति कीजिए। इसीलिए अगर हम सब लोग भी चाहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करें, तो हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी आई है, अगर आप सब लोग ऐसे महामारी से बचना चाहते हैं तो भी घर पर रह करके भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए खूब भगवान का नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति भगवान का नाम है। अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए तो हमारे संत लोग कहते हैं ना, हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम। नाम प्रभु का है तारा नहारा, सुमिरी नर उतार ही पारा। यही ज्ञान लेना और यही तो दिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम। हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा, भटकते हुए को सहारा मिलेगा, भटकते हुए को सहारा मिलेगा। ये एहसान खुद पर तू किए जा
ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम। भगवान के नाम का जप करना चाहिए तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे, और भगवान जब हमारी रक्षा करेंगे तो फिर कौन माई का लाल हमें मार सकता है। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से पूछा कि अश्वत्थामा, तुम जब पांडवों का गला काट रहे थे उस समय तुम मुझे ये बतलाओ कि तुम जब पांडवों का गला काट रहे थे उस समय पांडवों के रक्षक भगवान कृष्ण कहाँ थे? क्योंकि भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा करते हो उसे कोई माई का लाल मार नहीं सकता। मैं पूरा जीवन भर जी करके और कुछ तो नहीं जान पाया, लेकिन इतना तो बहुत अच्छे से जान गया हूं कि भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा करते हो उसे कोई माई का लाल मार नहीं सकता। और पांडवों की रक्षा तो कृष्ण करते हैं और तुम कहते हो उन्हें मार दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मुझे पता था कि तुम्हें जो है मेरे वचन पर विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं जो है पांचों पांडवों का गर्दन काट करके लेकर आया हूं। उस समय दुर्योधन ने कहा कि जरा दिखाओ तो सही। जैसे ही अश्वत्थामा ने वह मुंडी को दुर्योधन के हाथ में दिया और जैसे ही दुर्योधन ने उस मुंडी को दबाया उस समय वो सब पच करके फूट गए। उस समय दुर्योधन ने डांटते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तुमने जो है 5 पांडवों का गला नहीं काटा है, तुमने जो है 5 पांडवों के 5 पुत्रों का गर्दन काटा है। इतना कह करके दुर्योधन को बहुत दुख हुआ और उस समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब जो है सूत गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई और इधर जो है सुबह के समय में द्रौपदी जब अपने 5 पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में गई तो वहां पर क्या देखती है कि 5 पुत्रों का धड़ तो है लेकिन मस्तक नहीं है। 5 पुत्रों का गला कट चुका है और पूरा शिविर जो है खून से लथपथ हो चुका है, पूरा खून से भरा हुआ है। उस समय माता द्रौपदी को बहुत दुख हुआ, माता द्रौपदी रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। आप लोग विचार कीजिए कि हमारे घर पर हमारे बच्चों का थोड़ा सा उंगली भी कट जाए ना तो जितना बच्चों को कष्ट नहीं होता उतना तो माँ बाप को कष्ट होता है। फिर तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का गर्दन कट चुका था, कितना दुख हो रहा होगा। द्रौपदी बहुत दुखी हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन तू क्यों रो रही है, क्योंकि जो लोग जो मर गए वो रोने पर वापस थोड़े आएंगे कि तुम रो रही हो, तुम रो क्यों रही हो। उस समय द्रौपदी ने बहुत सुंदर बात कही। वही बात को सुन करके, इसी बात को सुन करके हम सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि द्रौपदी भगवान की कितनी बड़ी भक्ता है। द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे 5 पुत्र मर गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरे 5 पुत्र सोते सोते मर गए ना, इस बात का मुझे दुख है। क्योंकि हे कृष्ण, अगर मेरे
5-5 पुत्र अगर जागते जागते मरे होते ना, तो शायद आंख से आपका दर्शन करके मरे होते, मुख से आपका नाम लेकर के मरे होते। लेकिन जागते जागते नहीं मरे, सोते सोते मर गए। आपका दर्शन करके मरने का सौभाग्य नहीं मिला, जीव से आपका नाम लेकर के मरने का सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए मैं रो रही हूं कृष्ण। मेरे बच्चे मर गए इसलिए इसका मुझे दुख नहीं, सोते सोते मर गए इसका दुख है। देखिए, द्रौपदी रो तो रही थी, लेकिन रोने के पीछे उद्देश्य कितना महान था, कारण कितना महान था। कहते हैं कि संसारी लोग भी रोते हैं और संत लोग भी रोते हैं, लेकिन संसारी और संत के रोने में बहुत अंतर होता है। संसारी जो है दूसरे को दुख देने के लिए रोते हैं, और संत जो है दूसरे के दुख को देख करके रोते हैं, दूसरे को सुख देने के लिए रोते हैं। संत और संसारी के रोने में बड़ा अंतर होता है। कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध जो है एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आम के पेड़ पर बहुत बड़े बड़े फल लगे थे। गांव के कुछ लड़के पत्थर चलाकर आम तोड़ रहे थे। एक पत्थर भगवान बुद्ध के मस्तक पर गिरा। भगवान बुद्ध का मस्तक फूट गया, खून बहने लगा। उस बच्चे के माता पिता आकर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगे। उस समय भगवान बुद्ध जो है फपक फपक करके रोने लगे। बच्चे के माता पिता ने बुद्ध से पूछा कि हमने क्षमा मांग ली, हमने गलती किया है, हमने क्षमा मांग ली, आपने क्षमा भी कर दिया, लेकिन रो क्यों रहे हैं? उस समय भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, इस बच्चे ने मुझे, आपके बच्चे ने मुझे पत्थर मारा, इसलिए नहीं रो रहा हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि देखो तो इस संसार के जड़ वृक्ष को बच्चों ने पत्थर मारा, तो इस जड़ वृक्ष ने बच्चों को फल दिया, लेकिन आपके बच्चे ने मुझे पत्थर मारा तो मैंने कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं रो रहा हूं। देखिए, भगवान बुद्ध रो रहे थे, लेकिन रोने के पीछे कारण कितना महान था। यही फर्क होता है उन संसारी और संत के रोने में। संत किसी संसारी वस्तु के लिए नहीं रोते, संत तो भगवान के लिए रोते हैं, संत तो दूसरे को सुख देने के लिए रोते हैं। द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी के 5-5 पुत्रों का गर्दन कट गया, रोने लगी। अर्जुन ने जैसे ही देखा कि 5-5 पुत्रों का गर्दन कट चुका है, अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा लिया कि देवी, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, आज सूर्यास्त से पहले अगर उस हत्यारे को तुम्हारे चरणों में लाकर नहीं डाल दिया, तो मैं जो है आज से क्षत्रिय होने का अभिमान छोड़ दूंगा, और आज से मैं जो धनुष बाण छोड़ दूंगा और मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। इतना कह करके अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे गोविंद, आप मेरा रथ निकालिए। भगवान कृष्ण ने रथ निकाला, और देखते देखते भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और पकड़ करके पशु की भांति बांध करके सूर्यास्त से पहले द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। अर्जुन ने द्रौपदी के हाथ में तलवार दिया और कहा कि देवी, इसी ने तुम्हारे पुत्रों का गर्दन काटा है, जैसे इसने तुम्हारे पुत्र का गला काटा है, पुत्रों का गला काटा है, इस तलवार से वैसे ही इसका भी गर्दन काट डालो, गर्दन काट डालो। तुम इसका भी वध करके इससे बदला ले लो। उस समय द्रौपदी ने क्या सुंदर बात कही,
इसी से पता चलता है कि द्रौपदी भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त है। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने है, हाथ में तलवार है, लेकिन द्रौपदी जो है हथियार से प्रहार करने के बजाय द्रौपदी ने हथियार को बगल में रख दिया और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। आप सब लोग विचार कीजिए, हमारे बच्चों का कोई उंगली भी काट देना और ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम पता नहीं उसका क्या कर देंगे, लेकिन द्रौपदी का दिल हृदय कितना उदार होगा, कितनी बड़ी भक्ता होगी। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, हाथ में हथियार है, लेकिन गर्दन काटने के बजाय द्रौपदी उसके सामने अपना गर्दन झुकाई। प्रहार करने के जगह पर द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि हे स्वामी, आप जो है इस अश्वत्थामा को मारिए मत, इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारे गुरु का पुत्र है और दूसरा ब्राह्मण है। गुरु के पुत्र का और ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। और चूंकि यद्यपि इसने हत्या की है तो हत्या करने से कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इसे मत मारिए। क्यों? इसे हम नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि स्वामी, अगर मैं इसको मार दूंगी, इसका भी गर्दन काट दूंगी ना, तो जिस प्रकार से अपने पुत्रों के वियोग में मैं दुखी हूं ना, उसी तरह से इसके मरने के बाद इसकी मां भी इसके वियोग में बहुत दुखी होगी। और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूं, रो रही हूं, वैसे इसके मरने के बाद इसकी मां भी रोए। क्योंकि एक पुत्र के मरने पर एक मां के दिल में कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है, ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। क्योंकि अभी मेरे 5 पुत्र मरे हैं, मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। इसलिए स्वामी, भले इसने गलती किया है, लेकिन इसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमारे संत कहते हैं कि देखिए, इतने बड़े हत्यारे को भी द्रौपदी का दिल कितना उदार होगा कि इतने बड़े हत्यारे को कह रहे कि इसे क्षमा कर दीजिए। आचार्य कहते हैं कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के प्रति इतना बड़ा अपराध किया, लेकिन फिर भी द्रौपदी कह रही इसे क्षमा कर दीजिए। यही है द्रौपदी की महानता, यही है द्रौपदी की भक्ति। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से इतना प्रेम क्यों करते हैं, द्रौपदी को बार बार अपना बहन क्यों कहते हैं, बार बार उससे राखी क्यों बंधवाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि द्रौपदी में एक बहुत बड़ा गुण है। सबसे बड़ा गुण तो यह है कि वो भगवान की भक्त है और दूसरा उसमें क्षमा करने का गुण है। इसीलिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण द्रौपदी से प्रेम करते हैं और उसको अपना बहन मानते हैं। देखिए, इस संसार में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं। भगवान किनसे प्रेम करते हैं? जिस भक्त के हृदय में द्रौपदी के जैसे क्षमा का गुण है ना, ऐसे भक्तों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं कि भगवान हमसे भी प्रेम करें, तो हमें जो है अपने जीवन में क्षमा का गुण धारण करना चाहिए, क्षमा का गुण धारण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रति अपराध कर दिया है
और वह क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मांग रहा है, तो उसे क्षमा दान कर देना चाहिए। और क्षमा करने से कुछ घट भी नहीं जाता है। कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, का घट गया विष्णु का जो भृगु ने मारी लात। एक बार भृगु जी ने भगवान के छाती में लात मार दिया और भगवान ने उनको क्षमा कर दिया, तो कुछ घट नहीं गया, कुछ घट नहीं गया, उल्टा भगवान का यश बढ़ गया कि देखो तो इतना लात मारने पर भी इनको क्रोध नहीं आया, कितने महान है, उनका यश बढ़ गया, भगवान साबित हो गए वो। तो क्षमा करने से आदमी का कुछ घट नहीं जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति हमारे प्रति अपराध कर दिया और वो क्षमा प्रार्थी है, तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कहाँ रहते हैं। एक बार सूरदास जी से पूछा गया कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो सूरदास जी ने कहा कि देखो, जैसे जहां पर दया होता है वहां पर धर्म का वास होता है, जैसे जहां पर लोभ होता है वहां पर पाप का वास होता है, और जैसे जहां पर क्रोध होता है वहां पर काल का वास होता है, वैसे ही इस संसार में जिस व्यक्ति के हृदय में क्षमा का गुण होता है ना, उस व्यक्ति के हृदय में साक्षात भगवान का वास होता है। जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। जिस व्यक्ति के हृदय में क्षमा का गुण होता है वहां पर साक्षात भगवान का वास होता है। इसीलिए हमें जो है अपने जीवन में क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दिया, लेकिन फिर भी द्रौपदी जो है अर्जुन से कह रही है, 5 पांडवों से कह रही है, भीम से कह रही है, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। यही है द्रौपदी की महानता, यही है द्रौपदी की भक्ति। ये भक्ति कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम सब लोग अपने खुद के जीवन में करके देखें तो हमारे घर पर हमारे बच्चों का कोई थोड़ा भी हानि पहुंचाए, थोड़ा भी उंगली काट दे, तो हम लोग अगर वो सामने मिल जाए तो हम लोग क्या नहीं कर देंगे। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों का गर्दन काट दिया अश्वत्थामा ने, लेकिन फिर भी द्रौपदी उसको मारने के बजाय उसे क्षमा दान कर रही है। यह है द्रौपदी की महानता। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है द्रौपदी से बहुत प्रेम करते हैं। यह प्रसंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और आगे लेकिन मेरा सब कुछ कहने का मतलब यह है कि द्रौपदी जो है भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है, बहुत बड़ी भक्ता है। और ऐसे द्रौपदी के चरित्र से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि हमें जो है द्रौपदी से अपने जीवन में क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। आज पूरे परिवार में दिन रात झगड़े होते हैं। झगड़ा इसलिए नहीं होता है कि हमारे घर में रहने के लिए कमरों की कमी है, खाने के लिए अनाज की कमी है, पहनने के लिए कपड़ों की कमी है, इसलिए झगड़ा नहीं होता। इसलिए झगड़ा होता है क्योंकि हम सब के भीतर क्षमा का गुण नहीं है, दया का गुण नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि घर परिवार में झगड़ा ना हो, सब लोग सुखी सलामत रहें, तो अपने जीवन में क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। कोई व्यक्ति अपराध कर दिया, क्षमा प्रार्थी है, तो उसे क्षमा दान दे देना चाहिए। तो द्रौपदी के प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है। फिर आगे भी बहुत सुंदर प्रसंग है। अंत में सारे परिस्थितियों को देखते हुए अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया गया और फिर 5 पांडवों के 5 पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया हुई। इस तरह से
सूत गोस्वामी जो है भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में द्रौपदी जी का बड़ा अद्भुत चरित्र श्रवण कराते हैं। तो उसी चरित्र को हमने आप सभी भक्तों के समक्ष अपने टूटी फूटी वाणी से सुनाने का प्रयास किया। तो इसमें कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप सब लोग क्षमा कीजिएगा।